Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College. Welcome in our YouTube channel Dr. Agrawal Healthcare. आज हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं वो है हीट वेव। जो हीट वेव अभी जो इतनी गर्मी पड़ रही है समर सीजन में, और जो हीट वेव रिलीज़ हो पा रहा है या फिर जो इतनी गर्मियाँ पड़ रही है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय ने, आयुष डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 22/5/2024 को कि कैसे आप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो अभी हीट वेव हो रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या आपको इनटेक करना चाहिए, किसके साथ बच्चों को क्या लेना चाहिए, जो ओल्ड एज हैं उनको क्या लेना चाहिए। तो उस पर आज एक थोड़ा सा रिव्यू हम लोग देखेंगे कि हीट वेव से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आयुष मंत्रालय आयुष डिपार्टमेंट से भारत सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो कि रिलीज़ किया गया था 22/5/2024 को। ठीक है, तो इसमें नोटिफिकेशन ये है कि पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी जो है वो बताया गया है। क्या बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग इज द बिगेस्ट हेल्थ थ्रेट ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबसे खतरनाक रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग को फेनोमेनन के कारण ही क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है धीरे धीरे अर्थ सरफेस का बढ़ते जा रहा है। दिस चेंज हैज डिस्टर्बेड द क्लाइमेट पैटर्न, और यही चेंज जो है वो क्लाइमेट पैटर्न को अर्थ को बदल रहा है। हाउएवर द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज राइजिंग कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। एंड द सेवरल कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे कि ह्यूमन इफेक्ट है, प्लांटेशन, एनिमल एंड कप्स इशू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे बॉडी पे, हमारे टेम्परेचर, हमारे सराउंडिंग पे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। क्या इम्पैक्ट हो सकता है हीट से, और क्या क्या बीमारियां देख पा सकते हो। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग फॉरेन हाइट में कहें तो 97.5 डिग्री फॉरेन हाइट टू 98.9 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। एक्सपोजर टू द हाई आउटडोर एंड इंडोर, आप बाहर घर से निकल रहे हो तो बहुत ज़्यादा हीट है, घर में आप आ रहे हो तो एसी का यूज़ कर रहे हो, कूलर्स का यूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर डाउन है, जिसके कारण से अगर आप एक बैक बाहर या अंदर करते हो तो आपको हीट स्ट्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हीट रिलेटेड इलनेस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, हीट रिलेटेड इलनेस इंक्लूड, जैसे कि उसमें क्या हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, हीट का रैसेस आपको हो सकते हैं, प्रिकल्स दाने हो सकते हैं, फोड़े फुंसी ओडेमा स्वेलिंग हो सकते हैं हाथ में, फीट में, एंकल्स में। हीट क्रैम्प्स हो सकता है, मसल्स क्रैम्प्स हो सकता है, मसल्स पेन को बॉडी पेन करेगी। हीट टाइटेनी होगा, हीट साइनोप्स फैंटिंग जिसको कहते हैं, हीट एक्सटॉर्शन और हीट स्ट्रोक इसको कह सकते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रेस में ऑल्सो भी एक्सटेबल क्रोनिक डिजीज आपको कर सकता है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज आपको कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज से आप ग्रसित हो सकते हैं, किडनी डिजीज से आप ग्रसित हो सकते हैं। किसके कारण? हीट स्ट्रेस के कारण। वॉच आउट द सिम्टम। क्या सिम्टम हो सकते हैं हीट स्ट्रेस के? जैसे कि आपको थकावट होगा, डिजीनेस लगेगा, आलस सा लगेगा, डिक्रीज यूरिनेशन, पेशाब आपको कम होगा, अनयूजुअल डार्क और येलो यूरिन आपको निकलेगा, रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी आप सांसें लेंगे, हार्ट बीट आपका बढ़ा हुआ होगा, एक्सट्रीम थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, नोजिया होगी, आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे, हेडेक होगा। ये सब सिम्टम है। ठीक है, आपको अगर हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसके ये सिम्टम है कि आपको ये सिम्टम मिलने को देखने को मिल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हीट रिलेटेड इलनेस और प्रिवेंटेबल, क्या हम लोग कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि इफ़ यू आर अदर फील अनवेल एंड एक्सपीरियंस एनी हेवक सिम्टम ड्यूरिंग स्टिंग हीट, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इमिडिएटली मूव टू द कूल प्लेस। आपको उसी समय तत्काल आपको ठंडी जगह, आप कूलर के पास बैठिए या अच्छे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो वहाँ बैठिए, वाटर पानी पीते रहिए, गेट हेल्प ऑफ मेडिकल अटेंशन, किसी डॉक्टर या मेडिकल असिस्टेंट को आप दिखाइए। मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर तो बिल्कुल रखिए, ठीक है, ऑक्सीमीटर रखिए। इफ़ यू एक्सपीरियंस पेनफुल मसल स्पैम्स, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है, मसल्स में स्पैम्स हो रहे हैं, पर्टिकुलर टू द इन द लेग एरिया में, आर्म्स के लिए में, एब्डोमेन के लिए में, इन मेनी कॉज सस्टेन एक्सरसाइज ड्यूरिंग द वेरी हॉट वेदर। ठीक है,
रेस्ट इमिडिएटली इन ए कूल प्लेस, ड्रिंक ओरल रिहाइड्रेशन, आप सॉल्यूशन पीते रहिए, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट पीते रहिए। मेडिकल अटेंशन इज नीडेड, इट हेल्प्स टू क्रैम्प्स लास्ट फ्यू आवर, एक आध घंटे में तब तक ये नॉर्मल कर देगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि हीट स्ट्रोक में मेडिकल इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है, ठीक है। इन एडल्ट की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग, और फिर बच्चों की बात करेंगे। तो अल्टर्ड मेंटल सिरोसिस, आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो, आपको एंजाइटी होगी, इरिटेबल, आपको अच्छा नहीं लगेगा, एक्जिया होगा, ठीक है, कोमा में आप जा सकते हो, इमरजेंसी। हॉट रेड ड्राई स्किन आपके हो जाएंगे हीट के कारण। टेम्परेचर जो है कोर बॉडी का 90 डिग्री सेल्सियस से कम और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। थ्रॉम्बिंग हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होगा, एनग्जाइटी होगा, डिजनेस, थकावट आपको लगेगी, लाइट हेडनेस लगेगा, हल्का हल्का सर दर्द करेगा, मसल वीकनेस हो जाएगा जैसे कि क्रैम्प्स हो जाएगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी आपको, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सैलो ब्रीदिंग, आप स्लो स्लो सांस ले पाओगे, रिफ्यूज़ल टू फीड हो पाएगा, ठीक है, बच्चों में मतलब अच्छे से खा नहीं पाएंगे, वो फीड नहीं कर पाएंगे छोटे बेबी। एक्सेस इरिटेट, बहुत इरिटेट हो जाएंगे वो। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन उनका आउटपुट कम निकलेगा बच्चों में। ड्राई ओरल म्यूकोजा, एब्सेंस ऑफ टीयर, सैकेंड आइज, आंखें बिल्कुल सिकुड़ सी जाएगी, ठीक है, सीजर्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, आपको बच्चों में ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि उनके नोज से या आई से ब्लीडिंग होने लगती है, आपने देखा होगा, तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस के अनुसार। कॉम्पैक्ट हीट वेव में हम लोग क्या इंटेक कर सकते हैं एज ए लिक्विड, ठीक है। तो लेमन फ्लेवर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, जैसे कि नींबू कफक पानक हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या बनाने की विधि आपको बताया गया कि नींबू लेमन का बना सकते हैं, जैसे नींबू लीजिए, शुगर डिजोल्व वाटर उसमें 6 गुना पार्ट, और लवंग ले लीजिए, क्लोव ले लीजिए, क्लोव मतलब लौंग, मरीच ले लीजिए, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, उसको बना सकते हैं आप। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, दूसरा देखिए, इसको बनाने का मेथड क्या है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टू 1 पार्ट ऑफ द नीम पानक स्वरस लीजिए, 6 पार्ट ऑफ द चीनी लीजिए, उसमें मिला दीजिए, उसके बाद मिक्स करके पाउडर, लौंग का पाउडर ले लीजिए और काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए, और उसको 50 से 100 ml पर रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको पीजिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि रॉ मैंगो रिफ्रेशमेंट, हम लोग आम्र पानक बना सकते हैं। उसमें अनराइप कच्चा आपको आम लेना है, पल्प उसका निकालना है, और चीनी लेनी है आपको 6 पार्ट, और उसको काली मिर्च लेनी है, मरीच जिसको बोलते हैं। बनाने का इसका मेथड क्या है कि अनराइप्ड मैंगो लीजिए, उसका पल्प निकाल लीजिए हैंड से या जो भी चीज़ें से या स्पून से, और 6 पार्ट आपको सरोको धाका लेना है, जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, ठीक है, और उसको मिक्स करके उसमें मरीच डाल दीजिए, और क्वांटिटी के अनुसार आप उसको पीजिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हीट स्ट्रोक से आपको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। टर्मिन बेस्ड ड्रिंक आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग चिंचक पानक बोलते हैं। क्या करना है, पक्व चिंचक लेना, राइपेड टर्मिनेट लेना है आपको, उसका पल्प लेनी है, ठीक है, और इसका 6 पार्ट क्या लेना, सीता मिश्री, मिश्री आती है ना मिश्री, वो लेनी है, और मधु हनी लेनी है। बनाने का तरीका क्या है कि आप इसको क्या कीजिए कि सोक कर दीजिए टर्मरिक को, 6 पार्ट ऑफ वाटर लीजिए, उसको जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और मिश्री उसमें मिक्स कर करके उसमें हनी मिक्स कर दीजिए, और जो है वो 20 to 50 ml, या एज पर रिक्वायरमेंट आपको लगेगी नहीं थोड़ी और पीनी चाहिए तो आप ले सकते हो। ये जो चीज़ जो निकाली गई है, ये जो है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें है पब्लिक हेल्थ एज वेरी एक्सट्रीम हिट हेड वेव फ्रॉम वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा निकाला गया है, एंड कम्युनिटिंग और क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ टू किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल बाय WHO ने इसके द्वारा कोरिलेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जो है प्रेसिडेंट हैं NCISM के, उन्होंने ये जो है वो नोटिस जारी किया है कि आप हीट वेव में कैसे बच सकते हो, अपने फैमिली को कैसे बचा सकते हो, और दूसरों को भी सलाह दे सकते हो कि हाँ ज़्यादा गर्मी है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, थैंक यू।